नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और भाई वीडियो की शुरुआत सुंदर सुंदर गार्डन के साथ। और बिल्कुल दोस्तों, आज हम एक ऐसा प्लांट लगाएंगे जो कि नर्सरी में तो आपको बहुत कॉस्टली मिलेगा। और सिंपल से सिंपल प्लांट भी उसका 350 400 500 इतने का मिलता है। लेकिन अगर आपको इस तरह से उन प्लांट्स की कटिंग लगानी आ जाती है, तो जिस तरह से मैंने कुछ दिन पहले लगाई थी और ये देखो कितनी अच्छी चल गई है ना। तो इसी तरीके से आज मैं आपको एडीनियम की कटिंग लगाना सिखाऊंगी कि कौन सी आपने प्रिकॉशन लेनी है कटिंग लेते वक्त, और ये किस तरीके से आपने लगाना है और किस तरीके से आपने अपनी कटिंग को प्रॉपर तरीके से चलाना है। तो ये है भाई मेरा एडीनियम, और इसकी करनी है मुझे प्रूनिंग। तो आपके पास अगर नहीं भी है तो आप कहीं से लगा हुआ हो उसकी ब्रांच ले आओ, लगाना तो मैं सिखा ही रही हूँ आपको, है ना। और कोई नर्सरी में जा रही हो तो नर्सरी में अलग अलग रंगों की ले आओ। अगर आपका जानकार है भैया, अच्छी तरह से बातचीत करता है तो कटिंग देने से तो खैर कोई भी मना नहीं करेगा। लेकिन हाँ, कई होते हैं नहीं देते, लेकिन कई जो अच्छे होते हैं वो दे भी देते हैं। तो मेरे पास फिलहाल ये लगा हुआ है और इसकी मुझे करनी है प्रूनिंग। जैसा कि आप इसकी हालत देख रहे हो, ये खुद ही कह रहा है मुझे प्रून करो, क्योंकि ये इसकी जो स्टेम्स है ये लटक रही हैं, शेप भी है ना, डी शेप हो रही है बिल्कुल ही। तो अगर मैं इसको कटिंग करती हूँ दोस्तों, तो इसकी शेप भी प्रॉपर रहेगी, मुझे भी नई नई कटिंग्स तैयार करने को मिल जाएंगी और नए नए अपने इतने कॉस्टली पौधे तैयार हो जाएंगे, है ना। तो चलिए चलते हैं, इसको लगाते हैं। और इसकी कटिंग मैं पहले स्केटियर से काट लेती हूँ। एक हाथ में मेरे कैमरा है तो थोड़ा सा आप भी है ना, मतलब इस तरह से मत देखना कि, क्योंकि यहाँ ना रखने की जगह नहीं है। आप नीचे देख रहे हो कितने सारे पौधे रखे हुए हैं, नहीं तो मैं कैमरा यहीं फिक्स कर देती। तो ये अपनी कटिंग एक मैंने ले ली है, ठीक है। मैं आपको एक ही लगा के दिखाऊंगी, सफाई तो मुझे इसकी काफी सारी करनी है अच्छी तरह से, लेकिन फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। तो बस आपको एक बार लेनी आनी चाहिए। और दोस्तों, अगर आप अपने पास से लगा रहे हो, कहीं से ले रही हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप पास से लगा रहे हो अपने, तो आप चाहते हो मेरा पहले वाला प्लांट खराब ना हो, क्योंकि इसमें दोस्तों फंगल इन्फेक्शन जो है बहुत जल्दी होता है। और जैसा आजकल का मौसम चल रहा है ना, मॉइस्चर वाला, तो उस अटैक से बचाने के लिए इसको हम क्या करेंगे, इसकी जो स्टेम है जहां से हमने काटी है उसको हम लोक लगा देंगे, ताकि किसी भी तरह का इन्फेक्शन, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस इस पे अटैक ना करे। और ये हमारा प्लांट पहले की तरह और खूबसूरत हो, और नई नई ब्रांच एक जगह से निकले। क्योंकि एक जगह से आप कट लगाते हो तो दो तीन जगह से ब्रांचेस निकलती हैं और वो बहुत अच्छी रहेंगी। तो इसको मैं कर देती हूँ लोक नेल पेंट से। फिलहाल मेरे पास नेल पेंट है, आप किसी भी चीज से लोक कर सकते हो, मोम को पिघला के इसको लोक कर सकते हो, है ना। पीओपी का सॉल्यूशन बना के थोड़ा सा उससे लोक कर सकते हो ब्रांच को, मतलब ये देखो आपके अपने ऊपर है। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब हम पानी देंगे तो ये चीजें हटती नहीं है। नेल पेंट हो गया और ये पीओपी हो गया और वैक्स होगी, ये हटेगी नहीं कभी भी, जम के ये सूख जाएंगे और पानी का इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इसी तरीके से मैं इन ब्रांचेस को भी ठीक करूंगी। फिलहाल तो जो काटी है उसको आपको लगा के दिखाती हूँ, इसको मैं आराम से करती रहूंगी, क्योंकि जल्दबाजी के काम नहीं होते दोस्तों ये। और गार्डनिंग का काम दोस्तों बहुत आराम से, बहुत शांत दिमाग से होता है, जब आप बिल्कुल रिलैक्स होते हो और मजे में काम कर रहे होते हो। तो इसको उठा लेते हैं और इसको चलते हैं टेबल पे लेके, जहां इसको मैं लगाने वाली हूँ। तो दो तीन प्रिकॉशन तो आपको यही मिलगी काटते वक्त। और भाई ये टूल्स हैं, ये बहुत बढ़िया क्वालिटी के टूल्स हैं, और मेरे पास भी आए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने डाल दिया है, सारा का सारा किट आपको इकट्ठा मिलेगा। रेट भी ठीक है और है भी काफी मजबूत। तो ये ले लिया है मैंने काली मिर्च का पाउडर, जो कि फंगल इन्फेक्शन से बचाएगा हमारी कटिंग को। कुछ मार्बल्स के टुकड़े ले लिए हैं। और भाई ये अभी अभी घर के पास जो कंस्ट्रक्शन हो रही है बताती हूँ, वहां से मैं कुछ रेत और थोड़ी सी मट्टी, ताजी मट्टी लेके आई हूँ। थोड़ी सी ताजी मट्टी मिलानी है बस, थोड़ी सी बंध जाए रेत, थोड़ी सी बस, इतनी। तो इसको कर लेते हैं मिक्स, क्योंकि नीचे मैंने मट्टी डाल ली थी और ऊपर रेत डाल दिया था। तो इसको मिक्स करके हम, बिल्कुल थोड़ी सी मिट्टी लेनी है आपने, कुछ नहीं मिलाना है इसमें, खाद वाद कुछ नहीं, नहीं कटिंग खराब हो जाएगी फिर आपकी। तो बस आपने हो सके तो रेत में भी लगा देना, रेत में भी लग जाएगी, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी सी मिट्टी डाल ली थी इसमें। थोड़ा सा ना बंधाव सा आ जाता है मिट्टी के अंदर, जो भी आप मिक्सचर बना रहे हो। तो बस इसको मिक्स कर लेते हैं, बिल्कुल जरा सी मिट्टी है ये और अपनी रेत है। तो इस तरीके से दोस्तों ये वाली कटिंग नहीं, जिस भी कटिंग के अंदर मॉइस्चर होता है ना, चाहे वो चंपा की कटिंग हुई, चाहे वो सुकुलेंट्स वैरायटी की कटिंग हुई, और इस तरह से एडीनियम की कटिंग हुई, जिनको की पानी ज्यादा पसंद नहीं है, तो उनके लिए आपने सिर्फ यही मिक्सचर बनाना है और इसी तरीके से कटिंग बनानी है। और सॉरी, कैक्टस के लिए
ठीक है ना। तो आपको कोई भी कटिंग मिलती है इस मौसम में लगा दो, मॉइस्चर इतना है हवा में कि आप कुछ भी नहीं करोगे ना तब भी आपकी कटिंग सूख जाएंगी। और इनको इतने ही मॉइस्चर की जरूरत होती है। वो तो बहुत ज्यादा तेज तपती गर्मी सूखी पड़ती है ना, तब हम हल्का फुल्का पानी देते हैं, अदरवाइज इस मौसम में तो इनको पानी देने की भी जरूरत नहीं है। और ये रेत दोस्तों वैसे गिल्ला है क्योंकि मैं बता ही रही थी कई दिन से यहाँ बरसात चल रही है। तो बस अब इसको लगाते हैं, लेते हैं एक पॉट। इसमें दोस्तों लगा हुआ था बोस्टन फर्न, जिसकी की ग्रोथ काफी अच्छी हो गई थी, और ये गमला उसके लिए छोटा पड़ रहा था। और वैसे भी मतलब उसको थोड़ा सा सोगी वाला माहौल पसंद है, तब तो नया नया लगाया था ना मैंने, इसलिए लगा दिया था। अब निकाल के मैंने उसको दूसरी जगह लगा दिया। और इसमें नीचे डालते हैं मार्बल्स के टुकड़े, क्योंकि दोस्तों जितने भी सुकुलेंट्स हैं, एडेनियम्स हैं, प्लूमेरियाज हैं, कैक्टस हैं, इनका जो रूट सिस्टम है वो इतना ज्यादा डेवलप नहीं होता, तो हमें भी इतनी कोई मिट्टी भरने की जरूरत नहीं है। तो बस ऊपर से हल्की सी सोइल डाल के हम अपनी कटिंग लगा देंगे। और इसका भी एडेनियम का आपने कोर्टेक्स देखा होगा, ऊपर की तरफ बढ़ता है, नीचे कोई खास जड़ें नहीं होती। तो बस ऊपर से भी अगर मैं चाहूंगी तो मार्बल्स के टुकड़े डाल दूंगी लाके। तो अभी तो फिलहाल इसको लगाते हैं। और जब भी आप दोस्तों लगाओ, नीचे की जो पत्तियां होती हैं जितनी भी सोइल में जानी होती हैं या सोइल से थोड़ा सा ऊपर भी होती हैं, उनको आप हटा दिया करो, कई बार उनकी वजह से भी फंगस लग जाता है। और इन टूल्स को भाई देख लेना आपको अच्छे लग रहे हैं तो। और पूरी की पूरी किट दोस्तों आप मिलेगी, जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे ना आप इनकी साइट पे पहुंच जाओगे। शायद फ्लिपकार्ट पे है ये। तो आप बिल्कुल घर बैठे बहुत जल्दी से डिलीवरी मंगा सकते हो, और बिल्कुल दोस्तों रेट भी बिल्कुल जायज है। जिस हिसाब से मजबूती है ना टूल्स की, और कलर है देखो, ये भी चक्कर नहीं है रस्ट लगेगी ना, पेंट हुए हुए हैं। तो पूरी की पूरी किट मंगा लो। ये तो एक बार आप क्लिक करके लिंक पे देख लेना, आपको ठीक लगते हैं तो फिर आप मंगा लेना। तो ये इसकी कटाई छटाई कर देते हैं, जितना पोर्शन सोइल के अंदर जाएगा और थोड़ा सा जो ऊपर रहेगा। थोड़ी सी और काट देती हूँ। बस कटिंग तो दोस्तों ऐसे लग जाती है। बस थोड़ा सा बताऊं आप क्या गलती करते हो, कुछ आप सुकुलेंट्स वगैरह लगाते हो ना, ये लगाते हो पानी दे देते हो, वो गल जाती है फिर। या जो आप एवरग्रीन लगाते हो उनमें पानी देना भूल जाते हो, ऐसी जगह रख दोगे उसको तपती धूप में, या गलत जगह पे रख दोगे, तब वो सूख जाएंगी। कुछ बिना पानी के सूखती हैं, कुछ ज्यादा पानी देने से सूखती हैं। वो भाई जो गार्डनिंग के शौकीन लोग हैं, थोड़ी सी इन बातों का तो देखो ध्यान रखना पड़ेगा। और भाई मेरा ये होममेड टूल जो कि सबसे ज्यादा काम आता है, मुझे किसी टूल की जरूरत नहीं पड़ती। एक खुरपी की जरूरत होती है मुझे, एक और इस ब्रश की, और मैं क्या बताऊं, बस इन्हीं से मेरा काम चल जाता है। और अब नेक्स्ट टिप आता है कि जब भी आप कोई इस तरह का प्लांट लगाएं जिन पे कि फंगल इन्फेक्शन का डर हो, तो जो भी आप डीप होल बनाते हैं उसमें आप काली मिर्च का पाउडर भर दिया करो। ये दोस्तों आपके रूट हार्मोन का भी काम करेगा, आपकी जो कटिंग है उसको ताकत भी देगा बढ़ने के लिए, रूट्स बनाने के लिए। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये एंटी फंगल है, तो हमारी कटिंग को किसी भी तरह का कोई भी फंगस अटैक नहीं होगा। इसकी जगह पे दोस्तों आप हल्दी पाउडर डाल सकते हैं, इसकी जगह पे आप दालचीनी का पाउडर डाल सकते हैं। और काली मिर्च तो बेस्ट है, क्योंकि इसमें मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भर भर के होते हैं, जो कि कटिंग को भी ग्रो करने में प्रमोट करेंगे। और दूसरा, आपकी कटिंग को किसी भी तरह का फंगल अटैक नहीं होगा। अब इसको रख देते हैं हम आउटडोर शेडी एरिया में, जहां सूरज की रोशनी तो आएगी लेकिन डायरेक्ट किरणें नहीं आएंगी। तो पहले इसको ग्रो होने देते हैं अच्छी तरह से, फिर हम धीरे धीरे धूप में निकालना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आपने सारी कटिंग लगानी है, चाहे वो एवरग्रीन है, चाहे सुकुलेंट्स है, चाहे कोई भी है। बाहर आपने ऐसे एरिया में इसको रखना है जिससे कि इस पे मतलब सूरज की डायरेक्ट रोशनी ना पड़े, और हमारी कटिंग आउटडोर में खुले वातावरण में सूरज की रोशनी में अच्छे से तैयार हो जाए। तो बस इन पत्तों को भी मैं नहीं फेंकूंगी, जैसा कि मैंने बता रखा है, मैंने क्रेट बना रखी है साइड में, उनमें डाल देती हूँ मैं। जब भी कोई नया प्लांट लगाती हूँ तो यूज कर लेती हूँ, इनका सूख जाते हैं तो बस भाई ये मिक्सचर बनाया था मैंने। अभी कुछ और भी देखूंगी, कुछ लगा दूंगी, बचा तो हुआ ही है। अभी जो और कटिंग काटनी है उनके लिए भी तो चाहिए ना। तो बस जी, और देखते हैं गार्डन में। ये भी मैंने जो मेरे मिर्चों की पौध उगी थी ऑर्नामेंटल की, ये मैंने अलग अलग लगा दी थी सब जगह। और देखो इन पे कितनी अच्छी मिर्चें बननी स्टार्ट हो गई है ना। ये देखो कितनी अच्छी मिर्चें लग रही है ना, अभी रेड हो जाएंगी ये थोड़े दिनों में। और देखो फूल भी कितने सारे आ रहे हैं, और अभी लगाई थी मैंने थोड़े दिन पहले ये। और भी ये गुलाब जो दो थे ना, ये अच्छी ग्रो नहीं कर रहे थे, अच्छी तरह ग्रोथ नहीं दिखा रहे थे, यहाँ पे लगे हुए थे ये। तो और वैसे ठीक थे सब कुछ,
तो फिर मैंने इनको उठा के इस तरफ रख दिया 3-4 दिन पहले, और अब देखो कितने अच्छे ग्रो कर रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है, कोई भी रीज़न नहीं होता, आप उसकी जगह बदल दिया करो गमले की, बस और कुछ नहीं करना होता आपने। आप कहोगे ना हमने सब कुछ किया है, तो भी देखो जगह बदल दो। और ये सुदर्शन के प्लांट मैंने आपको लगा के दिखाए थे, बहुत अच्छे प्लांट है दोस्तों ये, और आपके घर की एंट्रेंस के लिए तो बहुत अच्छे हैं। और जैसा कि आप त्योहारों के टाइम में अच्छे पौधे लगाना चाहते हो, तो इनको ज़रूर लगाना गेट पे। और ये भी जो कटिंग से मेरे तैयार हुए प्लांट है, इनमें भी फूल आने लग गए हैं। ऑरेंज ट्रम्पेट वाइन में तो आते हैं, वो भी मैंने कटिंग से लगाई थी। इस टाइम जिसकी भी कटिंग मिलती है ले आया करो, लगा लिया करो, जहां से भी मिले, जैसे भी मिले अपने घर में। मतलब ये समझ लो एक लेबोरेटरी बना लो प्लांट्स की उगाने की। और बड़ा अच्छा लगता है दोस्तों जब कटिंग तैयार होती है, शुरू शुरू में ना जिनको शौक होता है, और कटिंग तैयार हो जाए तो बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है, बहुत कॉन्फिडेंस। और बस भाई, ये फूल खिले देख लो, जो भी गार्डन में सुबह सुबह भी खिले हुए हैं, कुछ नहीं खिले हुए, कुछ खिले हुए हैं, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है। पर्सलेन और पोर्चुलाका के भी खिलेंगे धीरे धीरे, और ये तो सुबह ही खिल जाते हैं। जो नए वाले फूल आने होते हैं ना, पूरा एक ही दिन की लाइफ है इनकी। और एक जोरा की भी कटिंग लगानी मैंने अभी बताई थी आपको 3-4 दिन पहले, है ना, वो वीडियो नहीं देखा वो भी देख लेना। और भाई सबसे बड़ी बात, जिसने भी यहाँ तक अब वीडियो देख लिया ना, इसका मतलब आपको अच्छा लगता है। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जरूर सब्सक्राइब किया करो, जिससे कि जो भी अच्छी नॉलेज आपके शौक के नजरिए से किसी को देनी होती है, तो वो आपको मिल जाती है। और इससे दोस्तों शौक बढ़ता है। जिस भी वीडियो को आप देखते हो ना, फिर आपका मन करता है मैं भी ऐसे करूं, है ना। किसी खाना बनाने वाले की आप देख लेते हो, तो आपको मन करता है ना किचन में जाके यही चीज बनाऊं, यही इंग्रेडिएंट मेरे पास हो, अरेंज करते हो, फिर बनाते हो। और इसी तरीके से दोस्तों मैं स्मार्ट किचन चैनल पे कुकिंग की वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि इस चैनल पे तो भाई कोई देखता नहीं कुकिंग की वीडियो। मैंने स्टार्टिंग में डाली थी, लेकिन आप सब यहाँ गार्डनिंग के शौकीन है, फिर मैंने उस चैनल को अलग कर दिया था, क्योंकि वो मेरा शौक है कुकिंग का भी। तो उस पे भी जाके आप मेरी वीडियो देख सकते हो, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाती हूँ मैं, और बहुत इजी इजी टिप्स देती हूँ। मुझे इन चीज़ों का दोस्तों बहुत शौक है, खाना बनाने का, आर्ट एंड क्राफ्ट का, पेंटिंग वेंटिंग का, इनका। तो ये और भी चीज़ें आपको फिर करके दिखाऊंगी। तो फिलहाल तो अभी चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भाई इस टाइम जो भी पूछ रहा था कि गुलाब की कटिंग लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हो भाई। इस टाइम आपको जगह जगह माली लोग गुलाब की कटाई छटाई करते मिल जाएंगे। अक्टूबर में, सितंबर के एंड में इसका टाइम होता है प्रूनिंग करने का, तो आप वहां से कटिंग ला सकते हो, अपने घर में बड़े आराम से उगा सकते हो। मौसम भी इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। और रखनी आपने ऐसी ये लगा के, जैसे मैंने आपको बताया, आउटडोर शेडी एरिया में, जहां सूरज की सिर्फ रोशनी आती हो, डायरेक्ट किरणें ना पड़ती हो। और दोस्तों इंस्टाग्राम पे भी मैं एक्टिव हो जाती हूँ। अगर मुझे कोई चीज़ लगती है ना शेयर करने लायक, तो वो भी आपको मैंने बता दिया लिंक, तो आप वहां जाके भी फॉलो कर सकते हैं मुझे। तो बस सारी बातें हो गई हैं, मुझे नहीं लगता अब कुछ रह गया होगा। तो इन सुंदर सुंदर फूलों के साथ विदा लेते हैं। अब भी कुछ पूछना आपको बाकी रह गया हो तो भी कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। तो बस ये मॉर्निंग ग्लोरी के फूल खिल रहे हैं, और अब ये बंद होने वाले हैं। ये थनबर्जिया पे अभी फूल नहीं आए हैं, अभी आएंगे, लेकिन ग्रोथ अच्छी चल रही है। तो बस जी, इन पौधों के साथ ही विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं किसी बढ़िया सी प्लांट की वीडियो के साथ। तो जब तक आप इसका ट्राई करो, एडीनियम का जुगाड़ करो और इस तरह से लगाओ। थैंक यू वेरी